जब सिंबल बदलते हैं तो शरीर अपने आप बदलने लग जाता है, जब रिदम बदल जाता है तो रिस्पॉन्स बदल जाता है, और जब जरूरत चुप हो जाती है तो प्रेजेंस हावी हो जाता है। कि जो टेंशन सेट करता है वही हायरकी सेट करता है, और जो हायरकी सेट करता है वही प्लेजर से पहले रिस्पेक्ट को काटता है। उसकी इच्छा कंट्रोल इमोशंस की भूखी होती है। ये वो नक्शा है जिसको तुम्हें समझने की जरूरत है। इस नक्शे पे चलो और किसी भी औरत को बिना छुए तुम उसके अंदर की सेक्सुअल डिजायर को जगा सकते हो। आज का मर्द औरत के पास गर्माहट के लिए जाता है। वो चाहता है कि वो उसे पसंद करे, स्वीकार करे, उसकी सेफ्टी में रहे। लेकिन यही सेफ्टी पोलैरिटी को मार देती है, जबकि पोलैरिटी ही डिजायर की जड़ है। कनेक्शन अट्रैक्शन का आखिरी चरण है, ये शुरुआत नहीं। जितना ही कोई आदमी कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है उतनी ही वो मिस्ट्री अपनी खो देता है। वही मिस्ट्री जो कि नेचुरल अट्रैक्शन को पैदा कर सकती थी। ज्यादातर मर्द ये सोचते हैं कि जो औरत है वो प्यार में गिरती है इमोशनल कंफर्ट से, जबकि असल में वो प्यार में गिरती है क्यूरोसिटी और कंट्रोल की टकराहट से, उस इमोशनल ग्रेविटी से जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। एक औरत उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसे सब कुछ दे दे। एक औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जो कि उसे महसूस कराए। महसूस कराना बात करने से नहीं, एनर्जी एक्सचेंज करने से बनता है। एक साधारण आदमी अपनी जिंदगी सुनाता है, एक रणनीतिक आदमी अपनी मौजूदगी। वो खामोशी को शब्दों से नहीं भरता, बल्कि वो खामोशी को इतना लंबा खींच देता है कि जो सामने वाली स्त्री है वो खुद से ही बोलना शुरू कर दे। और जो बोलता है वो निवेश कर रहा होता है, और जो निवेश कर रहा होता है वही हार रहा होता है। तुम कभी भी स्त्री के अंदर अपने लिए वो इच्छा पैदा नहीं कर सकते अगर तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट पैदा करती है, कंफर्ट इंस्टिंक्ट को मार देता है। डिजायर का सीधा लॉ है कि उससे हमेशा ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो कुछ कमा रही है, ऐसा कुछ जो कभी भी उसके हाथ से फिसल सकता है। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये वैल्यू की समझ है। इच्छा पहले काम करती है, दिमाग तो बाद में समझता है। इसका मतलब तुम कितना भी लॉजिकली बात करो, ये कभी भी सेक्सुअल मैग्नेटिज्म पैदा नहीं करेगी। ये हमेशा भाईचारे की वाइब्स को डेवलप करेगी। और यही कारण है कि ज्यादातर नाइस गाय भटकते रहते हैं। उस नाइस गाय को रिस्पेक्ट मिलेगी, अटेंशन मिलेगी, लेकिन सेक्सुअल डिजायर नहीं। ये डिजायर तो देखो उस औरत को वही महसूस होगी जहां पे उसे रिस्क महसूस होगा। जो आदमी रिस्क मिटा देता है वो मिस्ट्री मिटा देता है, और मिस्ट्री की हटते ही डिजायर भी खत्म हो जाती है। एक मॉडर्न आदमी खुद को सैबोटेज करता है, वो वैलिडेशन चाहता है, वो चाहता है कि उसे अच्छा माना जाए, लेकिन अच्छा इच्छा नहीं जगा पाता। एक स्त्री तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी ऑनेस्टी की प्रशंसा कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारे लिए सेक्सुअल डिजायर महसूस ना करे, ये काफी हद तक पॉसिबल है। ऐसा होना संभव है क्योंकि एडमायरेशन दिमाग छूता है, इंस्टिंक्ट को नहीं। अट्रैक्शन शुक्रिया नहीं, ये एक प्रोजेक्शन है। ये उस इमेजिनेशन से पैदा होता है जो वो तुम्हारे लिए अपने दिमाग में बनाती है कि तुम असल में क्या हो। जितना वो तुम्हारे बारे में इमेजिन करती है, समझो उतना ही वो तुम पर इन्वेस्ट करती है, और जितना वो इन्वेस्ट करती है उतना ही उसकी डिजायर उसके अंदर पैदा होती है तुम्हें लेकर। इसलिए कनेक्शन स्ट्रैटेजी नहीं, ये परिणाम है। पहले टेंशन वैल्यू पैदा करती है और उसके बाद कनेक्शन खुद ब खुद आता है। जो आदमी शुरुआत में ही कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है वो कुछ ऐसे है जैसे तलवार खींचने से पहले वो नेगोशिएशन की भीख मांग रहा हो। उस आदमी को रिस्पेक्ट मिलेगी, डर नहीं, और डर के बिना डिजायर नहीं। अगर तुम ज्यादा बोलते हो तो लीड खो देते हो, अगर तुम ज्यादा जस्टिफाइड करते हो तो उससे खुद को सौंप देते हो। टेंशन जिसके कंट्रोल में है, परसेप्शन भी उसी आदमी के कंट्रोल में होता है। जो मर्द इस नक्शे को समझ लेता है ना, वो हर उस चमकती हुई चीज के पीछे भागना छोड़ देता है। वो एक ऐसा मैदान बना देता है जहां पर कोई औरत अपनी सोच के खिलाफ ही सोचने लग जाती है। आज का मर्द एक गलतफहमी में जीता। उसे ऐसा लगता है कि फीमेल डिजायर शब्दों, प्रतिक्रियाओं, अटेंशन और तारीफों से पैदा होती है। जैसे रोमांस कोई ऐप हो जहां पे रिवॉर्ड तुरंत मिल जाता हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतना कम कह पाते हैं, और जितना ज्यादा समझाते हैं उतना ज्यादा सस्ते हो जाते हैं। क्योंकि इच्छा बहुतांश में नहीं, ये कमी में पैदा होती है। जो दुर्लभ है वो हिला देता है, और जो हमेशा उपलब्ध है वो सुस्त कर देता है। जो चीज तुरंत नहीं मिलती वो शरीर को जगा देती है, और जब शरीर जागता है तो दिमाग बहाने ढूंढता है। देखो, एक मर्द हमेशा दिल में एक दर्द दबा के रखता है। वो इमोशनल सेफ्टी चाहता है, वो शांति चाहता है, वो भी बिना किसी युद्ध के।
लेकिन एक औरत के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। वो जैविक रूप से मिलने वाली शांति पे प्रतिक्रिया नहीं देती, वो प्रतिक्रिया देती है टेंशन पर, कंट्रोल और रिस्क के बीच में पैदा होने वाली फ्रिक्शन पर, जो हो सकता है और जो अभी तक नहीं हुआ। इसी के बीच का जो टकराव है वो उसके भीतर एक चिंगारी जलाता है। जब तुम उसे ज्यादा कंफर्ट देते हो उसे बेजान कर देते हो, लेकिन जब तुम उसे रिस्क दिखाते हो बिना ज्यादा कोशिश किए, बिना बेवकूफी के, तो तुम उसे जीवंत महसूस कराते हो। कंफर्ट उसे सुस्त कर देता है और टेंशन उसके अंदर रोशनी जगा देता है। और जब ये टेंशन कैलिब्रेटेड होता है तो ये नुकसान नहीं देता बल्कि ये गढ़ता है। फीमेल डिजायर लगभग में है, ना कि मिल जाने में। जब तुम उसे बहुत ज्यादा देते हो और देते रहते हो तो उसके अंदर की उम्मीद को मार देते हो, लेकिन जब तुम संकेत देते हो फिर भी उसे टिकाए रखते हो तो तुम उसकी एंटिसिपेशन को फीड कर रहे होते हो। घबराया हुआ आदमी सब देता है कि मेरा ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, सब मेरा तेरा है, मेरा पैसा, मेरा ध्यान, मेरा टाइम, सब कुछ। लेकिन एक रणनीतिक आदमी हमेशा देने के लिए तत्पर नहीं रहता, वो मापता है और जो मापता है वही कीमत बनाता है। वो कोई शैलो कार्टून नहीं होता बल्कि खुद में एक रहस्यमय प्रेजेंस होता है। वो खुद को डाइल्यूट नहीं करता वैलिडेशन पाने के लिए, वो तो पूरा नजर आता है। और क्योंकि वो जल्दी से खुलता नहीं, इसलिए वो किसी औरत की साइकी को खींचकर कंफर्ट से रिस्क में डाल देता है। इच्छा तभी बढ़ती है जब सामने कोई सॉलिड फॉर्म होती है। एक काम मर्द अच्छा बनने की कोशिश करता है, एक अनएक्सक्यूज मर्द वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो खेल को समझता है वो आदमी ना तो बनाता है ना ही समझाता है, वो बस रेगुलेट करता है। वो उसके दिमाग को खुद काम करने देता है और अपनी गैर मौजूदगी को संदेश बनने देता है। उसे पता है कि फीमेल डिजायर कोई बटन नहीं, ये एक फील्ड है और इस फील्ड के साफ नियम है कि जो टेंशन सेट करता है वही हायरकी सेट करता है, और जो हायरकी सेट करता है वही प्लेजर से पहले रिस्पेक्ट को काटता है। जो आदमी इमोशनल टेंशन पर मास्टरी कर ले वही किसी फीमेल की सेक्सुअल साइड को बिना उसे छुए जगा सकता है, क्योंकि वो सबसे पहले उस औरत की उसी चीज को छूता है जो उसे चला रही होती है, उसकी साइकोलॉजी। जब सिंबल बदलते हैं तो शरीर अपने आप बदलने लग जाता है, जब रिदम बदल जाता है तो रिस्पॉन्स बदल जाता है, और जब जरूरत चुप हो जाती है तो प्रेजेंस हावी हो जाता है। और जब प्रेजेंस बदल जाती है तो जेस्चर, ग्लैंस और सरेंडर सब नतीजे बन जाते हैं। सच्चा खेल शब्दों के आने से पहले शुरू होता है। इच्छा वहां जन्म लेती है जहां कोई आदमी सुरक्षा ढूंढना छोड़कर नियंत्रित होना सीख लेता है। तो अब इस चीज को गांठ बांध लो कि कोई औरत उसी चीज की तरफ ज्यादा खिंचती है जिसे वो पूरी तरह से पा नहीं सकती। उसकी इच्छा कंट्रोल, इमोशंस की भूखी होती है। ये वो नक्शा है जिसको तुम्हें समझने की जरूरत है। इस नक्शे पे चलो और किसी भी औरत को बिना छुए तुम उसके अंदर की सेक्सुअल डिजायर को जगा सकते हो।